अमेठी दर्पण देखने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली अनुदान योजना के बारे में। किसान भाइयों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर वर्ष 2018 से विभिन्न मदों के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु अनुदान दे रहा है, जिसमें किसानों को व्यक्तिगत रूप से ग्राम पंचायतों, एफपीओ के माध्यम से एवं पंजीकृत किसान सोसाइटी द्वारा बनाए गए कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर फसल अवशेष प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत बहुत से किसान साथी फसल अवशेषों की गांठें बनाकर एवं फसल अवशेषों को जमीन में दबाकर अतिरिक्त लाभ तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। इस योजना को वर्ष 2021-22 में आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष किसान भाइयों को इन सीटू एवं एक्स सीटू क्रॉप रेसिड्यूल मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम 50% अनुदान राशि एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अधिकतम 80% तक अनुदान राशि दी जाएगी। 5,561 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 3,550 कृषि यंत्र सामान्य श्रेणी के किसानों को तथा 2,011 कृषि यंत्र अनुसूचित जाति के किसानों को दिए जाएंगे। किसान भाई, इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद हेतु कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.agriharyana.crm.com पर दिनांक 7 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों को कृषि यंत्रों की खरीद हेतु बुकिंग राशि भी ऑनलाइन जमा करानी होगी। जो कृषि यंत्र 2,50,000 से कम कीमत के हैं उनके लिए 2,500 एवं जो कृषि यंत्र 2,50,000 से अधिक कीमत के हैं उनके लिए 5,000 की बुकिंग राशि निर्धारित की गई है। इन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि हेतु वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान इन कृषि यंत्रों पर किसी भी योजना के तहत कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो। व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले किसानों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि ट्रैक्टर की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बुकिंग की रसीद, जमीन का विवरण एवं मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रसीद तथा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 कृषि यंत्रों की अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें किसान का परिवार पहचान पत्र का विवरण भी सम्मिलित हो जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वो है सोसाइटी के पंजीकरण की संख्या, पैन कार्ड, सोसाइटी के प्रधान का आधार, ट्रैक्टर की आरसी का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चिन्हित रेड एवं ऑरेंज जोन वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु 15 लाख रुपए तक की राशि के कम से कम 3 एवं अधिकतम 5 कृषि यंत्र लिए जा सकते हैं। जिन कस्टम हायरिंग सेंटर ने CRM योजना के तहत अनुदान का लाभ पहले लिया हुआ है वो किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस योजना में आवंटित लक्ष्य का 70% लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाएगा। आवंटित लक्ष्यों के समान या कम प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर भी किसानों को सभी कागजात ठीक पाए जाने पर तथा कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन समय के पश्चात अनुदान दिया जाएगा। प्रार्थना पत्रों की संख्या लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होती है तो पात्र किसानों का चयन ड्रॉ लॉटरी के माध्यम से कुछ अधिकारियों की कमेटी के समक्ष किया जाएगा। यह चयन कट ऑफ डेट के बाद 3 दिन के अंदर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।